हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको डीएवी क्लास 8 एसएसटी चैप्टर 1 का रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड इट्स डेवलपमेंट का वीडियो लाई हूँ। फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है वैसा डेवलपमेंट जो कि टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। वैसा डेवलपमेंट जो कि हो रहा है लेकिन हमारी इन्वायरमेंट को, हमारी वातावरण को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, वैसा डेवलपमेंट। इट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the needs of future generation. It meets the needs of the present, या present को जो चीज़ ज़रूरत है उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन फ्यूचर के ज़रूरत को भी रखना है, फ्यूचर के जनरेशन के लिए भी उस चीज़ को रखना है। देयरफॉर रिसोर्सेज, इसलिए रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए हम लोग को जुडिशरी मतलब न्यायपूर्वक रूप से। सो डैट आफ्टर फुलफिलिंग आवर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, इसलिए हम लोग का प्रेजेंट रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए और कंजर्व हो जाए फ्यूचर के जनरेशन के लिए भी। मोस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बहुत सारा रिसोर्सेज हमारा कम है इन देयर सप्लाई, हमारे सप्लाई में। ओवर यूज ऑफ मेनी वैल्यूबल रिसोर्सेज, ये सब मूल्यवान रिसोर्सेज का हम लोग अगर उसका ओवर यूज करेंगे तो ये क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, खपत होगा और डेटीरोएशन, खराब खपत होगा। किसमें? इसका क्वालिटी में। और जैसे सॉइल हो गया, लैंड हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया। देयरफॉर इट इज़ इसेंशियल दैट भी, इसीलिए हम लोग के लिए इसेंशियल है। यूज ऑल रीन्यूएबल रिसोर्सेज जुडिशली, सभी रीन्यूएबल रिसोर्स को न्यायपूर्वक रूप से हम लोग को यूज करना चाहिए। मिनिमाइज द डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग को कम कर देना चाहिए, उसका खपत को जितना है उतना ही यूज करना चाहिए जितना हम लोग का ज़रूरत है। कंजर्व द वेराइड स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज है, प्रजाति हैं जो कि विलुप्त हो रहे हैं, उस सबको हम लोग को कंजर्व करना चाहिए। द यूज ऑफ रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, रिसोर्सेज का उपयोग वेराइज करता है, डिफरेंट रहता है एक कंट्री और दूसरे कंट्री में। ड्यू टू टेक्नोलॉजी और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन का जो स्किल्ड रहे, ह्यूमन जो है, ह्यूमन के स्किल और टेक्नोलॉजी के होने के कारण जो डेवलप्ड कंट्री रहता है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूएसए, मेक ओपिनियन यूज ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा रूप से, अच्छे रूप से वो उपयोग करता है ये सब चीज़ों का एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री इंडिया, जैसे जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया उसके कंपेयर में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ हाईली अनइवन, जो रिसोर्सेज है वो सभी वर्ल्ड में अलग अलग है, अनइक्वल है, किसी में कम किसी में ज़्यादा है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ रिजल्टेड इन ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि ये सब नेचुरल रिसोर्स का ज़्यादा खपत हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। दिस हैज़ लीड टू ड्रेस्टिक डिप्लेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इस सब के कारण, ये सभी चीज़ के कारण क्या होगा, भयावह स्थिति हो रहा है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में, खपत हो रहा है। जैसे एग्जांपल करते, ओवर यूटिलाइजेशन इज एन अर्जेंट नीड टू मेंटेन अ बैलेंस। ओवर यूटिलाइजेशन और सॉइल का अगर हम लोग ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे, खपत करेंगे, उपयोग करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट होगा हमारे सॉइल का जो फर्टिलिटी होगा वो घट जाएगा मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड का। थस देयर इज अर्जेंट नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन, इसलिए हम लोग को पॉपुलेशन को भी बैलेंस करना चाहिए। रिसोर्स प्लानिंग कंजर्वेशन, रिसोर्स कैसे उपयोग करना है उसका प्लानिंग करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए। रिसोर्सेज शुड बी यूज जुडिशली, न्यायपूर्वक रूप से रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज दूसरे यार मैन काइंड विल हैव टू फेस, नहीं तो मैन काइंड को बहुत ही भीषण स्थिति, बहुत ही भीषण नतीजा भुगतना होगा। अब ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड, पिछले 10 सालों से देयर हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द कंसर्न, बहुत ज़बरदस्त रूप से जो है हम लोग कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एज दे आर रैपिडली डिप्लीटिंग एंड नीड कंजर्व। पिछले 10 सालों से हम लोग ट्रेमेंडस, बहुत ज़बरदस्त रूप से हम लोग को नतीजा भुगतना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग को कंजर्वेशन करना चाहिए और रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना चाहिए, नहीं तो बहुत तेज़ी से खपत होगा और हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ना चाहिए, इस चीज़ को कंजर्व करने का हम लोग को ज़रूरत
रहना चाहिए। कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है, सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। कंजर्वेशन का मतलब होता है सीमित रूप से, सीमित मात्रा से हम लोग क्या रिसोर्स को कंजर्व करें और सस्टेनेबल यूज करें इस चीज़ को। वी मस्ट रियलाइज, हम लोग को अनुभव होता है कि जो नेचर और उसका जो रिसोर्सेज रहता है वो केवल हमारे लिए नहीं और सभी के लिए, दे आर बिलोंग टू फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है। थस इट इज़ नेसेसरी टू यूज रिसोर्सेज मोर इफिशियंटली टू रिड्यूस वेस्टेज। बर्बादी नहीं करना चाहिए हम लोग इस सब रिसोर्सेज का, और नेसेसरी रूप से उपयोग करना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही उपयोग करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्किल एंड पॉपुलेशन कंट्रोल इज इसेंशियल फॉर अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्किल और पॉपुलेशन को कंट्रोल करके, डेवलप करके जो हम लोग को ज़रूरी है कि लंबे समय तक इस नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखना है। वी हैव टू क्रिएट सस्टेनेबल कम्युनिटी, हम लोग को सस्टेनेबल कम्युनिटी बनाना चाहिए इस सब्सटेंसेस को इस प्लैनेट में लाइव रखने के लिए। एल्स नहीं तो क्या होगा, नॉट एल्स मतलब नॉट नहीं तो क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब ह्यूमन्स ज़्यादा हो जाएंगे, एनिमल्स कम हो जाएंगे, प्लांट्स कम हो जाएंगे, इसको इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। हमारा अर्थ, आवर अर्थ इज़ नॉट हैबिटेबल प्लैनेट, सो स्प्रेड अवेयरनेस। हमारा अर्थ जो है हैबिटेबल प्लैनेट नहीं है, सो स्प्रेड, हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा अर्थ को बचाने के लिए और बर्बादी को कम करने के लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए। 5 Rs का इस्तेमाल करना होगा, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज एंड रीथिंक। यूज़ द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड्स, जितना ज़रूरत है उतना ही हम लोग को संसाधन को, रिसोर्स को उपयोग करना होगा। एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द ग्रिड, लालच के हिसाब से उपयोग नहीं करना होगा, लालच के अनुसार से। एंड केयर फॉर नेचर, नेचर का ध्यान रखना होगा, इट विल केयर फॉर यू। ये सभी अगर हम लोग इसके लिए, हमारे नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए अगर ऐसा करते हैं तो वो लोग भी हम लोग का अच्छा केयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसका बुक वर्क आप लोग को मिल जाएगा। थैंक यू।